ओके गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 6 ट्रायंगल्स। क्लास 9th में जो अपन ने चैप्टर ट्रायंगल्स पढ़ा था और क्लास 10th में जो चैप्टर ट्रायंगल पढ़ेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है। वहाँ पे अपन ने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ा था। दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब होता था कि दोनों ट्रायंगल्स एग्जैक्टली एक जैसे हैं। यहाँ पे अपन सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ेंगे। सिमिलैरिटी का मतलब होता है सेम शेप बट नॉट नेसेसरीली सेम साइज, यानी दो चीज़ें इनका शेप तो सेम है बट साइज सेम होना ज़रूरी नहीं है। ऐसी दो फिगर्स को अपन सिमिलर फिगर्स कहते हैं। एक छोटे से एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको 3 वॉलपेपर्स दे रखे हैं। तीनों वॉलपेपर्स ताजमहल के हैं। तीनों का साइज़ अलग है बट तीनों एग्जैक्टली दिखने में एक जैसे हैं। यानी कोई फिगर्स जो दिखने में एक जैसी हो, यानी उनका स्ट्रक्चर एक जैसा हो बट उनका साइज़ छोटा बड़ा हो सकता है, तो ऐसी फिगर्स को अपन सिमिलर फिगर्स बोलते हैं। अब मैथमेटिकल कुछ एग्जांपल्स अगर आप लेंगे तो सर्किल्स जितने भी होते हैं सब आपस में सिमिलर होते हैं, क्योंकि सारे सर्किल्स दिखने में एक जैसे होते हैं, बस कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है। तो देखिए, तो सर्किल एक बहुत अच्छा एग्जांपल है सिमिलर फिगर्स का। उसके बाद नेक्स्ट स्क्वायर, एक ये छोटा स्क्वायर है और उसके साइड में एक बड़ा स्क्वायर है। तो छोटे स्क्वायर को बड़े स्क्वायर में रखूँगा तो कुछ इस तरह से, यानी दिखने में एक जैसे होते हैं सारे स्क्वायर्स, बस कोई छोटा हो सकता है कोई बड़ा हो सकता है। तो ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है सिमिलर फिगर्स का। उसी तरीके से थर्ड वाले में आप देखेंगे, आपको दो ट्रायंगल्स दे रखे हैं और दोनों ट्रायंगल्स इक्विलेटरल ट्रायंगल लग रहे हैं। तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होते हैं, वो जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल आप बनाएंगे सब दिखने में एक जैसे ही रहेंगे बट साइज ऊपर नीचे हो सकती है। क्लियर है? तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हुए सिमिलर फिगर्स के। अब एक चीज़ और congruent figures are similar but similar figures need not to be congruent। यानी जितनी भी congruent figures हैं, यानी जो figures exactly एक जैसी हैं, उन्हें अपन similar बोल सकते हैं। बट सिमिलर के केस में, यानी अगर कोई दो फिगर सिमिलर है तो उन्हें कॉन्ग्रुएंट नहीं बोला जा सकता। ठीक है? कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है उसके डायमेंशंस भी एक जैसे होना, यानी उनकी साइज़ भी एक जैसी होना। सिमिलरिटी का मतलब है कि वो दिखने में एक जैसे होने चाहिए, साइज़ ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है? और ऊपर नीचे हो सकता है मतलब इक्वल भी हो सकता है, और साइज़ अगर इक्वल ही हो गया दोनों का तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यानी जो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट है वो सिमिलर तो होंगे ही होंगे, बट जो फिगर्स सिमिलर है ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट हो। समझ में आया? ओके, तो अब आते हैं कि अगर मुझे सिमिलरिटी टेस्ट करनी है या मुझे देखना है कि फिगर सिमिलर हैं या नहीं है, तो मैथमेटिकली मैं कैसे देखूंगा? तो देखिए, आप कोई भी पॉलीगन पिक कीजिए। पॉलीगन क्या होते हैं? जो स्ट्रेट लाइन से फिगर्स बनती हैं उनको पॉलीगन्स बोलते हैं। ट्रायंगल भी एक पॉलीगन है, क्वाड्रिलेटरल भी एक पॉलीगन है, पेंटागन भी एक पॉलीगन है, हेक्सागन भी एक पॉलीगन है। ठीक है? ये सारे पॉलीगन्स हैं। तो जो भी पॉलीगन आपको टेस्ट करना है कि वो सिमिलर है या नहीं है, तो उसमें आप दो चीज़ें देखेंगे। देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल होने चाहिए। उसके बाद देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सेम रेशियो में होनी चाहिए। तो ये तो हुआ थ्योरेटिकल पार्ट। इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको दो फिगर्स दे रखी हैं। तो ये जो दोनों पॉलीगन्स हैं, ऑल्दो इसका स्पेसिफिक नाम तो क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें चार साइड होती है उसे क्वाड्रिलेटर बोलते हैं, बट इसे पॉलीगन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ट्रायंगल, रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, ये सब पॉलीगन्स हैं। ठीक है? तो एवरी क्वाड्रिलेटरल इज ए पॉलीगन बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एवरी पॉलीगन इज ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है? यानी ये उसका सबसेट है। तो देखिए, ये दो क्वाड्रिलेटरल्स आपको कॉन्ग्रुएंट दिख रहे होंगे। आप देखेंगे इनका शेप एक जैसा है। तो अभी अपन ने पढ़ा था कि अगर दो पॉलीगन्स हैं, अगर वो सिमिलर हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल होना ज़रूरी है। तो लेट्स सी, ए यहाँ पे 105 है, तो इधर देखिए ये 105 है। बी 100 है, तो यहाँ पे ये भी 100 है। इधर ये 70 है, तो इधर ये भी 70 है। इधर 85 है, तो ये 85 है। तो आपने देख लिया कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल हैं। फर्स्ट कंडीशन तो ट्रू हो गई। अब उसके बाद सेकंड कंडीशन अपने को क्या बोली थी कि साइड शुड बी इन सेम रेशियो या सेम प्रोपोर्शन। तो देखिए, ए बी साइड 1.5 है, यानी एंगल 105 और 100, इनके बीच वाली साइड 1.5, तो इधर 105 एंगल और 100 एंगल, इनके बीच वाली साइड क्या है? 3 है। अब इन दोनों साइड का मैं रेशियो लूँ तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि पी क्यू जो है वो ए बी की डबल है, 1.5 का डबल 3। तो कहने का मतलब ये है कि बाकी की साइड्स जो हैं वो भी डबल ही होनी चाहिए,
यानी सेम रेशो में या सेम प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं 1.5/3 करूँगा तो मुझे 1/2 मिलेगा। अब बाकी साइड्स के लिए भी अगर मैं ऐसा करता हूँ तो भी मुझे 1/2 ही मिलना चाहिए। तो देखिए 100 और 70 के बीच की साइड है 2.5, इधर 100 और 70 के बीच की साइड है 5। तो आप देख सकते हैं 2.5 का डबल क्या होता है 5। अब देखिए 70 और 85 के बीच की साइड है 2.4, इधर 70 और 85 के बीच की साइड है 4.8। तो आपको मालूम है 2.4 का डबल क्या होता है 4.8। ठीक है, और उसी तरह से लास्ट साइड 2.1, तो इसका डबल 4.2। तो आप देखेंगे इधर 4.2 है। यानी अगर मैं इन चारों साइड्स में से कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालूंगा, AB/PQ, BC/QR, CD/RS और DA/SP, तो हर एक केस में मुझे 1/2 ही मिलेगा। इसको कहते हैं सेम प्रोपोर्शन में होना या सेम रेशियो में होना। तो ये सेकंड कंडीशन होती है किसी दो पॉलीगन्स के सिमिलर होने के लिए। समझ में आ गया? एक तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो सेम प्रोपोर्शन या सेम रेशियो में होनी चाहिए। अब देखिए इस कंसेप्ट को थोड़ा सा और समझते हैं। यहाँ पे आपको दो फिगर्स दे रखी हैं। तो देखिए एंगल्स 90, 90, 90, 90, चारों एंगल्स 90 हैं। एक इधर भी देखिए, यहाँ पे भी चारों एंगल्स 90 है। तो इसका मतलब है सभी 90 है, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल हो गए। अब क्या बचता है, क्या मैं इसको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए तो सिमिलर फिगर्स बोल सकता हूँ और देखने में भी एक बार लग रहा है कि हाँ यार सिमिलर जैसी ही है, बट ऐसा नहीं है। सिमिलर के लिए आपको दूसरी कंडीशन भी देखनी पड़ेगी। दूसरी कंडीशन देखिए, ये साइड 3 है और ये साइड 3.5 है। अब इधर साइड 3 है और इधर भी साइड 3 है। तो अब आप एक चीज़ देखिए, आप इन दोनों का रेशो करेंगे तो 3/3 आपको 1 मिलेगा। बट इन दो साइड का जब आप रेशो करेंगे तो 3/3.5, ये क्या मिलेगा वो छोड़िए, बट 1 तो नहीं मिलेगा। ठीक है, और कंडीशन क्या होती थी, जब भी आप कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालेंगे तो सेम होना चाहिए। तो 3/3 अगर 1 आ रहा है तो बाकी साइड भी अगर मैं पिक करता हूँ तो वहाँ पे मुझे 1 ही मिलना चाहिए, जो कि यहाँ पे ट्रू नहीं है। दैट मीन्स ये दोनों फिगर्स सिमिलर नहीं है। सिमिलर होने के लिए एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल होने चाहिए और साइड कॉरस्पॉन्डिंग सेम रेशियो में होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो सेकंड कंडीशन है वो फेल हो रही है, तो इसलिए अपन इन दोनों फिगर्स को सिमिलर नहीं बोल सकते। ओके, अब देखते हैं फिगर 6.7। यहाँ पे देखिए, अगर आप देखेंगे यहाँ पे साइड 2.1 है, इधर 4.2 है, यहाँ पे सारी साइड 4.2 है और इधर सारी साइड 2.1 है। तो इन दो फिगर्स को अगर मैं ऑब्जर्व करूँ और साइड्स का रेशियो निकालूँ तो 2.1 का डबल होता है 4.2। तो मैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जब रेशियो निकालूंगा तो हर एक केस में मुझे 1/2, 1/2, 1/2 मिलेगा। यानी सिमिलैरिटी की जो सेकंड कंडीशन है वो यहाँ पे ट्रू है कि सारी साइड सेम प्रोपोर्शन या फिर सेम रेशो में है। बट फिर भी मैं इन फिगर्स को सिमिलर नहीं बोल सकता। रीज़न देखिए, यहाँ पे जो एंगल देखेंगे आप, यहाँ पे 90 डिग्री लग रहा है, ये बी भी 90 है, सी भी 90 है, डी भी 90 है। बट इस वाली फिगर में ऐसा नहीं है। तो सिमिलैरिटी के लिए दो कंडीशंस होती थी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और साइड्स प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। तो यहाँ पे साइड्स तो प्रोपोर्शन में है बट एंगल्स इक्वल नहीं है। इससे पहले वाली फिगर में क्या था, एंगल्स तो इक्वल थे बट साइड प्रोपोर्शन में नहीं थी। तो जब दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तभी अपन दो फिगर्स को सिमिलर फिगर्स बोल सकते हैं। क्लियर है? ओके, अब जब हम करते हैं एक्सरसाइज 6.1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ऑल सर्कल्स आर, आपको दो ऑप्शन दे रखे हैं, कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। तो अपन ने डिस्कस किया था अभी कि जितने भी सर्कल्स होते हैं सब आपस में सिमिलर होते हैं क्योंकि देखने में एक जैसे होते हैं, बस साइज का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे आएगा सिमिलर। उसके बाद स्क्वायर के लिए भी अपन ने डिस्कस किया था, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। क्यों? जितने भी स्क्वायर्स होते हैं वो सारे दिखने में एक जैसे होते हैं, बस साइज का डिफरेंस होता है। तो सिमिलैरिटी का मतलब ये है कि लुक एंड फील एक जैसा होना चाहिए, साइज ऊपर नीचे हो सकती है। उसके बाद ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो अपन ने एग्जाम्पल देखे थे और वहाँ पे दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना के दिखा रखे थे। तो जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होते हैं वो सारे आपस में सिमिलर होते हैं। आइसोसेलेस या फिर बाकी ट्रायंगल्स के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे आएगा इक्विलेटर। उसके बाद टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ़, यानी दो पॉलीगन्स को सिमिलर होना है तो कौन कौन सी कंडीशंस बताई थी, एक तो एंगल सेम होने चाहिए और साइड सेम प्रोपोर्शन में होना चाहिए। तो आगे बोल रहा है फर्स्ट कंडीशन, इफ़ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर,
तो एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, इक्वल और प्रोपोर्शनल, तो यहाँ पे आ जाएगा इक्वल। और उसके बाद सेकंड कंडीशन बी पार्ट, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। क्लियर है? ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। तो सिमिलर फिगर्स के आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, ये तीनों में से कोई दो सर्किल बना दीजिए, एक बड़ा एक छोटा, या फिर दो स्क्वायर्स बना दीजिए, एक बड़ा या छोटा, या इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दीजिए, तो वो सिमिलर फिगर्स हो जाएंगी। क्लियर है? अब नॉन सिमिलर फिगर्स में देखिए, एक तो आप ट्रेपेजियम बना दीजिए और एक दूसरा चाहिए तो रोम्बस बना दीजिए, तो ये सिमिलर फिगर्स नहीं है। चाहिए तो एक ट्रायंगल बना दीजिए इक्विलेटरल, और उसके साइड में कोई दूसरा अलग शेप का ट्रायंगल बना दीजिए, तो ये नॉन सिमिलर फिगर्स के एग्जांपल्स हो जाएंगे। क्लियर है? बहुत इजी है। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। तो फिगर्स को देख के आपको बताना है कि फिगर सिमिलर हैं या नहीं है। तो देखते ही मालूम चल रहा है कि फिगर सिमिलर नहीं है। कैसे? यहाँ पे एंगल्स 90 डिग्री के हैं, ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो सिमिलरिटी की पहली कंडीशन क्या होती है, एंगल्स इक्वल होने चाहिए, तो पहली कंडीशन ही फेल हो रही है। बट दूसरी कंडीशन अगर आप देखेंगे तो वो ट्रू है, सारी साइड्स 1.5 है, इधर सारी साइड 3 है, तो 1.5 का डबल 3, ठीक है, तो 1:2 का प्रोपोर्शन या रेशियो है। बट क्योंकि फर्स्ट कंडीशन ही फॉल्स हो गई, तो अपन क्या बोलेंगे, सिंस साइड्स आर इन सेम रेशियो बट एंगल्स आर नॉट इक्वल, देयरफॉर वी कैन से द फिगर्स आर नॉट सिमिलर। क्लियर है? तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। जस्ट स्टार्टिंग है, कंसेप्ट डेवलप हो रहा है धीरे धीरे सिमिलरिटी का, तो जैसे जैसे एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे ये कंसेप्ट और डेवलप होगा। ओके, देन सी यू इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज। Amyo Mentoring. Make a difference. Hereby, students can contact us for group and individual mentoring session. Our location is mentioned in video description. Others can contact us for online classes, online doubt clearing sessions, and for other online videos which are not publicly available on YouTube. Thank you.